हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फाइलम मोलस्का एंड ये आपके एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एचटेट में 2 बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं। तो आज हम जनरल अकाउंट पढ़ने वाले हैं फाइलम मोलस्का का। नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है फाइलम मोलस्का में वो अबाउट 1 लाख है। ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। पहला कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। फाइलम नेम मोलस्का, मोलस्का मतलब होता है सॉफ्ट, वॉज प्रपोज बाय जॉन्स्टन इन 1650। अब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, स्टडी ऑफ मोलस्का को हम बोलते हैं मैलेकोलॉजी और स्टडी ऑफ शेल ऑफ मोलस्का को बोलते हैं हम कॉन्कोलॉजी। तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सा है कि स्टडी ऑफ शेल ऑफ मोलस्का को क्या बोलते हैं हम? कॉन्कोलॉजी। एंड DSSB में भी फाइलम मोलस्का में 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं बताऊंगी अभी। मोलस्का जो है, मोलस्क वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उनमें तीनों लेयर प्रॉपरली डेवलप हो जाती हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, स्काइजोसिलिक होते हैं कि उसमें पाउचेस की डेवलपमेंट होती है और ये अनसेगमेंटेड एनिमल्स हैं क्योंकि एज आपने देखा होगा आर्थ्रोपोड्स की बॉडी जो है वो प्रॉपरली सेगमेंटेड होती है। ये सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म होते हैं। मोस्ट मोलस्का सेक्रीट अ शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो प्रोटेक्ट करता है उनको अटैक से और उनके सॉफ्ट टिश्यूज़ को। जो बॉडी है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है 3 जनरल रीजन में, हेड, फुट, विसरल, हम्प। द हेड बियर्स द माउथ एंड द सेंस ऑर्गन। जो हेड है उसके पास माउथ है खाने के लिए और सेंस ऑर्गन है अपनी सराउंडिंग को सेंस करने के लिए। मस्कुलर फुट जो है वो प्रिमिटिवली यूज्ड होता है लोकोमोशन के लिए, क्रॉलिंग के लिए यूज़ होता है स्नेल्स में, डिगिंग के लिए यूज़ होता है म्यूजल्स में, और स्क्विड जो है, स्क्विड में वो मॉडिफाइड हो जाता है प्रे को कैप्चर करने के लिए। जो विसरल हम्प है उसमें होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और अदर विसरल ऑर्गन। जो बॉडी है वो किससे कवर्ड है? बाय अ स्किन फोल्ड मैंटल जो सिक्रीट करता है शेल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शेल क्या सिक्रीट करता है? तो मैंटल सिक्रीट करते हैं शेल को। बॉडी कैविटी इज रिड्यूस्ड हीमोसील। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है विद डाइजेस्टिव ग्लैंड और इनके पास हिपैटोपैनक्रियाज मतलब लिवर भी थोड़ा थोड़ा डेवलप्ड होता है। अब रेड्यूला इंपॉर्टेंट है, बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया, प्लस नेट में भी एक बार क्वेश्चन आया है। मोलस्क टिपिकली एम्प्लॉय अ फीडिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला। ये सेम लाइन आपकी NCERT में भी लिखी हुई है, विच इज आर्म्ड विद रो ऑफ काइटनस टीथ। जो रेड्यूला है वो प्रोट्रूड होता है माउथ से और वर्क बैक करता है और फूड को रास्प करने में हेल्प करता है, पकड़ने में हेल्प करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका मेनली ओपन टाइप है पर कुछ रिड्यूस साइनसेस प्रेजेंट है। ब्लड में अमीबोसाइट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हीमोसियानिन होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज कॉपर कंटेनिंग हीमोसियानिन। 2018 का स्टेट का पेपर उठा के देखोगे तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछा गया था। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, लंग्स और बोथ और समटाइम्स डायरेक्ट। अब एक्सक्रीशन, ये इंपॉर्टेंट है, KVS NVS का प्रीवियस क्वेश्चन है। एक्सक्रीशन बाय पेयर्ड मेटानेफ्रीडिया किडनी और दूसरा कौन सा ऑर्गन है? ऑर्गन ऑफ बोजानस। नर्वस सिस्टम विद पेयर्ड गैंग्लिया, कम्यूजर्स एंड कनेक्टिव। सेंस ऑर्गन इंक्लूड करते हैं आइस को। स्टैटोसिस्टिक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, एस्टेट में ये टर्म पूछी गई है। ऑस्फेरिडिया होता है इनके पास। ऑस्फेरिडिया होता है अ कीमो रिसेप्टर टू टेस्ट केमिकल नेचर ऑफ वाटर। रिप्रोडक्शन इनकी सेक्सुअल है, डायोशियस और मोनोइशियस कंडीशन है। फर्टिलाइजेशन जनरली इनकी एक्सटर्नल होती है, मतलब बॉडी के आउटसाइड। डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट होती है थ्रू फ्री लार्वल फॉर्म्स। इसका लार्वा कौन सा है? ट्रोकोफोर भी देखा जाता है, वेलिगर लार्वा भी देखा जाता है, ग्लोकीडियम लार्वा भी देखा जाता है। लार्वाज आर ऑलवेज important फॉर ईच क्लास और फाइलम. Most mollusca are marine, but some freshwater and few terrestrial are also present. Most mollusca are herbivorous, but some, for example, squid, इसके पास एक ग्लैंड होता है, स्पेशली इंक ग्लैंड, वो उसको यूज़ करता है एक एक्टिव प्रिडेशन के लिए। अब क्लासिफिकेशन देखी जाए तो मोलस्का को क्लासिफाइड करते हैं मेनली बेस्ड ऑन शेल और फुट उनका कैसा है। 7 क्लासेस हैं मोलस्का में। मोनोप्लैकोफोरा, प्लैकोफोरा, पोलीप्लैकोफोरा जिसको हम एम्फिन्यूरा भी बोलते हैं, स्क्वाफोडा। अब गैस्ट्रोफोडा से रिसेंटली एस्टेट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। पेलिसाइपोडा जिसको हम बाईवैल्विया भी बोलते हैं क्योंकि उनमें 2 वैल्व प्रेजेंट होते हैं, और सिफेलोपोडा। अब मोनोप्लैकोफोरा में क्या होता है कि बॉडी और फुट जो है वो ओवल है, सिंगल डोर्सल शेल प्रेजेंट होता है।
ये एक इकलौता ऐसा मोलस्क है जिसके अंदर सेगमेंटेशन होती है, पर सेगमेंटेशन कैसी होती है, इंटरनल, बॉडी के अंदर। अब नियोप्लेनिया इसका एग्जाम्पल है। अब मुझे ये बताओ नियोप्लेनिया क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो नियोप्लाइना है वो हमारा कनेक्टिंग लिंक भी है। तो आज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि नियोप्लेनिया कनेक्टिंग लिंक किन दो फाइलम के बीच में है। फिर यहाँ पे लिखा भी है यार, मेरे को पता नहीं था, आप लोगों को तो पता चल गया आंसर। नियोप्लेनिया जो है वो एक लिविंग फॉसिल है और ये कनेक्टिंग लिंक है एनालिड्स और मोलस्क के बीच में। अब सेकंड क्लास कौन सी है, प्लेकोफोरा। इनमें शेल नहीं होता, बॉडी वॉर्म लाइक होती है, कैल्केरियस स्पिक्यूल्स होते हैं क्यूटिकल में बरिड। इसका एग्जाम्पल है काइटोडर्मा। देन वी हैव पॉली प्लेकोफोरा। पोली का मतलब मैनी, बहुत सारे शेल्स होते हैं, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, हेड इनका स्मॉल होता है, आइज और टेंटिकल्स एब्सेंट होते हैं, रेड्यूला प्रेजेंट है जो एक रेस्पिंग ऑर्गन है, मैंटल है, फुट है, एक्सटर्नल गिल प्रेजेंट है। मेंटल कैविटी इनकी पोस्टीरियर है, शेल इनके 8 कैलकेरियस डोर्सल प्लेट है जिसको हम बोलते हैं काइटन। फिर है स्क्वायरफोडा, इसको हम टस्क शेल भी बोलते हैं। डेंटेलियम इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेंटेलियम की जो शेप है वो एलिफेंट टस्क की तरह होती है, इसलिए इनको बोलते हैं टस्क शेल। बॉडी विद इन अ ट्यूबुलर शेल ओपन एट बोथ एंड्स। इनमें हेड, माउथ, टेंटिकल्स नहीं है, आइज नहीं है, फुट कैनोनिकल है, रेड्यूला प्रेजेंट है, कॉनिकल है, नो गिल्स। इसका एग्जाम्पल डेंटेलियम तो आपको याद करना ही करना है। देन वी हैव गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ मोलस्क कंप्राइजिंग वेल्क, पेरीविंकल्स, लिम्पेट, स्लग, स्नेल्स। अ करेक्टरिस्टिक फीचर, ये आपका स्टेट 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस सेम क्वेश्चन आपसे DSSS 2021 में PGT बायो में पूछा गया था। अ करेक्टरिस्टिक फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस ऑल गैस्ट्रोपोड फ्रॉम अदर मोलस्क इज टॉर्शन, कि अपनी बॉडी को 360 से मूव कर सकते हैं। वेल डेवलप्ड हेड विद आइज एंड टेंटिकल्स, आइज और टेंटिकल प्रेजेंट है, रेड्यूला प्रेजेंट है, फुट लार्ज है, फ्लैट है, शेल प्रेजेंट और एब्सेंट है। ये यूनिवाल्व होते हैं और यूजुअली कोइल्ड होते हैं। अब इसमें एग्जांपल इंपॉर्टेंट है ऊनियो एंड पाइला, ठीक है। बाइसेक्सुअल स्नेल्स हैव ओवो टेस्टीज, मतलब बाइसेक्सुअल स्नेल जो है उनमें ओवरी टेस्टीज दोनों प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव पाइला गैस्ट्रोपोडा में आएगा, यूनिया पेलिसाइपोडा में आएगा, बट यूनियो पाइला का मैं डिफरेंस पढ़ाऊंगी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। पेलिसाइपोडा में आते हैं क्लैम्स, म्यूजल्स जो हम खाते भी हैं, ऑयस्टर्स, स्कैलॉप्स एंड रिलेटेड बाइवैल्व मोलस्क। बॉडी लेटरली कंप्रेस्ड होती है, एनक्लोज्ड होती है बाइवैल्व में। इनके पास भी हेड, टेंटिकल, आइज, जॉस, रेड्यूला नहीं है। फुट ऑफन हैचेट शेप्ड एंड एक्सटेंडिंग बिटवीन मेंटल लॉब्स। मोस्टली ये क्या करते हैं, फिल्टर फीडिंग करते हैं। यूजुअली डायोशियस, अब ये इंपॉर्टेंट है, वेलिगर एंड ग्लोचिडियम लार्वा पेलिसाइपोडा क्लास में प्रेजेंट होता है, मोस्टली मेराइन, फ्यू फ्रेश वाटर। अब इसमें एग्जांपल है यूनियो, एनोडोंटा, माइटिलियस, टेरेडो, पेक्टिन। यूनियो और पेक्टिन आप लर्न करोगे। अब मोनोप्लेकोफोरा में कौन सा इंपॉर्टेंट है, नियोप्लाइना का स्ट्रक्चर दिखाया है। पॉलीप्लेकोफोरा में काइटन इसको इसलिए भी बोलते हैं कि इनके जो स्पिक्यूल्स हैं वो कैलकेरियस होते हैं, कैल्शियम डिपोजिशन होती है और कैलकेरियस शेल प्लेट होती है। डेंटेलियम की शेप देखो, एलिफेंट टस्क तक जैसी दिख रही है ना आपको, डॉर्सल शेल, ओपनिंग शेल, फिर उसमें कैप्टैक्यूला। फिर आपको गैस्ट्रोपोड्स दिख रहे हैं, हमारे नॉर्मल स्नेल्स हम जिसमें पढ़ते हैं। इनका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या आता है, टॉर्शन शो करते हैं। पाइला का कॉमन नेम क्या है, एप्पल स्नेल। पेलिसाइपोडा में क्या आता है आपका, यूनियो। और सिफेलोपोडा में क्या आता है, सेपिया। अभी हमने सिफेलोपोडा पढ़ी नहीं है। टेरिडो जो है ये अभी हम पढ़ रहे हैं पेलिसाइपोडा में, कि टेरिडो इज कॉमनली नोन एज शिप वॉर्म। इट इज़ डिस्ट्रक्टिव टू वुड इन सी वाटर। ये पूछा जा सकता है विच ऑफ द मोलस्क इज डिस्ट्रक्टिव टू वुड इन सी वाटर, टेरिडो। देन आपको ये भी याद करना है, पिंकटाडा वल्गैरिस, यूपी PGT में पूछा गया है। ये इंडियन पर्ल ऑयस्टर है। पर्ल इज secreted by mantle on some external particles entangled in skin which cause irritation in animal। पर्ल जो है वो मैंटल द्वारा secrete की जाती है कुछ एक्सटर्नल पार्टिकल्स में जो स्किन में इरिटेशन करते हैं एनिमल्स के। पर्ल इंडस्ट्री को फर्स्ट इंट्रोड्यूस जापान में किसने किया था, कोकीची मिकीमोटो ने। क्या है, कोकीची मिकीमोटो ने 1890 में। अब ये आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है।
पर्ल कल्चर हम अलग से पढ़ेंगे। देन वी हैव सिफेलोपोडा कंटेन द मोस्ट स्पेशलाइज्ड मोलस्क इंक्लूडिंग स्क्विड। ऑक्टापोड्स कौन से हैं जिनकी 8 लेग्स होती हैं, इसमें ऑक्टोपस आएंगे, कटल फिश एंड नॉटिलॉइड्स। मोस्ट एक्टिव मोलस्क होते हैं ये। फूड जो है वो इनके हेड पे लोकेटेड होता है और ये मॉडिफाइड होते हैं ओरल आर्म्स के फॉर्म में। नॉटिलस के पास होता है एक्सटर्नल शेल, बट इन अदर द शेल हैज़ बीन रिड्यूस्ड एंड एनक्लोज्ड विद इन द बॉडी और लॉस्ट एंटायरली। हेड जो है वो इनका डिस्टिंक्ट है और लार्ज होता है विद वेल डेवलप्ड आई। हेड जो है वो रिंग ऑफ टेंटिकल से सराउंडेड होती है। पार्ट ऑफ द फुट फॉर्म अ फनल शेप्ड साइफन। तो पूछा जा सकता है साइफन कौन सी क्लास में प्रेजेंट होता है। लोकोमोशन इज बाय एक्सपेलिंग वाटर इन जेट थ्रू साइफन। ये साइफन से वाटर एक्सपेल करते हैं और इनमें इंक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है इन सम स्क्विड फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। व्हेन द स्क्विड इज अटैक्ड इट एमिट अ क्लाउड ऑफ इंक फ्लूइड थ्रू इट साइफन। जो स्मोक स्क्रीन है वो इंटरफेयर करती है प्रेडेटर के देखने में, तो जो ये ऑक्टोपस वगैरह मोलस्क हैं ये भाग जाते हैं। सिफेलोपोड्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। इसमें एग्जांपल है सेपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, नॉटिलस। अब जो आर्कीट्यूथिस है वो जैंट एथलेटिक स्क्विड है। ये लार्जेस्ट एंड हैवियर है अमंग इनवर्टिब्रेट, 55 फीट लेंथ। अब ये सारी क्लासेस आपको एक टेबल में दे दी हैं और आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लर्न करने हैं जितने आपसे लर्न हो सके। जो मैंने नाम लिया वो तो आपको सारे याद करने ही है और उनके कॉमन नेम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे देखना एक डेविल फिश दे रखा है। डेविल फिश किसका नाम होता है? ऑक्टोपस का। तो सिफेलोपोड का ट्राई करना कि इसके तो तुम्हें सारे लर्न हो ही जाएं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंसेई।